मुझे लकवा हुआ तो मेरे हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे। मैं आपसे ये बातें इसलिए शेयर कर रही हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, कई पल ऐसे जिंदगी में आए जो मृत्यु के बहुत करीब रहे, जिसमें किसी न किसी अंग को खोने का दुख की आशंका हमेशा बनी रही। मैंने तो खोया भी, मेरा छाती का निचला हिस्सा चला गया, मैं नहीं चल पाती हूँ, मैं कुर्सी के सहारे जीती हूँ। लड़ाई के मैदान में जब पति वहां थे तो कई बार, और हुआ भी कि जब 1999 में मेरे को ये ट्यूमर की सर्जरी के लिए रेफरल एंड रिसर्च आर्मी हॉस्पिटल में रखा गया दिल्ली, तो वो एक ऐसा अस्पताल था जहां हर घंटे एक हेलीकॉप्टर उतरता था और कोई न कोई भारतीय जवान उसमें कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के माध्यम से लड़ाई के मैदान से लाया जाता था। किसी ने आंखें खोई, किसी को गोली लगी, किसी की टांग उड़ी, किसी का छाती में लीवर रप्चर हुआ। तो बहुत आर्मी परिवार के होने की वजह से, खुद बीमारी से बार बार निकलने की वजह से मैंने देखा है कि आप जब मृत्यु के सामने आते हैं या आप किसी दिव्यांगता से जूझते हैं, आप विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, तब आपकी एक ही प्रार्थना रहती है कि ईश्वर मुझे किसी तरह बचा ले। और बचाने का माध्यम अक्सर किसी न किसी एक बहुत खूबसूरत इंसान और एक बहुत खूबसूरत इंसान का परिवार जो ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आता है, जो किसी की आंखें बन जाता है, किसी के दिल में उसकी धड़कन आ जाती है, किसी का लिवर बच जाता है, किसी की किडनी बच जाती है, और वो जीवन को एक मौका जीने का और मिलता है उस व्यक्ति के द्वारा जो ये जीवन का चक्र पूरा कर चुका है किसी न किसी तरीके से। मुझे कहा गया कि जब ये छाती का निचला लकवाग्रस्त हो ही गया है, इसके तो ब्लैडर और बाउल मल और मूत्र की शक्ति नहीं रही है, अब ये स्त्री तो घर से बाहर नहीं निकलेगी, ये 30 साल की ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन समाज की जो पुरानी धारणा थी कि एक अपंग महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो बिस्तर में पड़ी रहेगी, उसको मल मूत्र की शक्ति नहीं है, वो तो बाहर ट्रैवल नहीं कर पाएगी, तो पुरानी धारणाएं थी जो फिर अब टूटी हैं। आज आधे से ज्यादा संसार में घूमी हूँ, भारत के लिए मैंने 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं, मैं इतना कार्यभार संभाल रही हूँ, वो केवल इसलिए कि मैंने पुरानी धारणा छोड़ी है, नए ढंग से नए शरीर को सीखा है, नया जो विज्ञान है, नई जो चीजें हमें प्रगति की ओर ले जाती हैं, मैंने उन चीजों को अपनाया। जब मैं स्कूल जाती थी या जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तब मैंने शायद बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी या डिसेबिलिटी या इंक्लूजन के बारे में नहीं सीखा था, लेकिन उसके 2 दशक के बाद मैंने दोबारा पढ़ाई करी, दोबारा सीखा, क्योंकि हर वर्ष, हर युग, हर दशक हम लोग अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, हम अपनी साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाते हैं, हम मेडिकल साइंस को बढ़ाते हैं। और अगर हम एक प्रगतिशील देश के वासी हैं, अगर हम उस देश के वासी हैं जो आज आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, जहां प्रधानमंत्री स्वयं अपनी मन की बात अपने 130 करोड़ भारतीयों को कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आजादी का मतलब केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। आजादी का मतलब ये भी है कि जो तिरंगा आप फहरा रहे हैं, आजादी का महोत्सव बना रहे हैं, आप उस तिरंगे के लिए अपने जीवन से क्या योगदान दे रहे हैं।